इंडियन मार्केट के अंदर हीरो जो काम कर रहा है वो लिटरली काफ़ी अमेजिंग है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा, इंडियन मार्केट के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर आपको 3 से 4 बाइक जो है वो हीरो की तरफ से देखने को मिली है। ये बाइक ऐसी हैं जो कि सेगमेंट को लीड कर रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग 125 सीसी में देखते हो तो हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मशीन है, उसी के साथ हीरो ने एक्सपल्स 210 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आप 250 सीसी की कोई बाइक देख रहे हो ना, एक्सट्रीम 250R वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है। चाहे मैं लुक्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूँ, कहीं से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, एक आधी चीजें हैं जो कि आपको उस बाइक के अंदर कमी लग सकती है, बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको सभी चीजें जो हैं बाइक के अंदर देखने को मिलती हैं जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। खैर, उन सारी चीजों को छोड़ते हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करिश्मा अपना एक और तहलका जो है वो लेकर के आने वाला है। एंड लिटरली जब ये चीज हम लोगों को शोकेस की गई थी ना कि भाई ऐसी भी कोई बाइक आने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, तो सभी शौक रह गए थे। इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को 210 XMR तो देखने को मिलती है, बट अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आप कुछ और अपग्रेड करना चाहते हो, यानी 200 सीसी को छोड़ करके अगर आप 250 सीसी में जाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है करिश्मा की 250R जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। सारी की सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाला है, क्या डिटेल्स रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर जब इस बाइक को शोकेस किया था तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज लगी थी, बिकॉज अगर आप 250 सीसी में देखोगे ना तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा बाइक जो है वो नहीं देखने को मिलती। नेकेड सीरीज में तो फिर भी आप लोगों को कम से कम 5-6 बाइक्स देखने को मिलेगी, बट अगर आप फेयर्ड सीरीज में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर 250 ही आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि एक फुल्ली फेयर्ड मशीन है। बट अगर मैं बात करूं उस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं भाई उस बाइक के फीचर्स के बारे में ना, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक आप लोगों को ऐसे सच कुछ भी फीचर जो है उस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक जो है वो बाइक रहती है। हाँ, ये चीज अलग है कि भाई अगर आपको जापानीज इंजन चाहिए कि भाई रिलायबिलिटी जो है मुझे ज्यादा मैटर करती है, तभी सिर्फ उसी कंडीशन में आप लोग उस बाइक की तरफ जो है वो जा सकते हो। बट यहाँ पर जब इंडियन मार्केट के अंदर करिश्मा 250R को लॉन्च किया जाएगा ना, तो ये पूरी तरीके से गेम चेंजर रहेगी, जो कि मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सेगमेंट को खा जाएगी। इस बाइक के सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो इस बाइक की जो डिजाइनिंग है वो काफी हद तक आपको रिजेंबल देखने को मिलेगी जो आपकी XMR 210 आती है, बट यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बल्कि डिजाइनिंग। यहाँ पर अगर आप लोग टैंक को देखोगे वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड फ्रंट तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। फ्रंट के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट जो है वाइजर देखने को मिलेगा, एंड काफी लॉन्ग वाइजर रहने वाला है। तो अगर आप लोग हाई स्पीड में इस बाइक को चलाते हो तो वो आपको विंड ब्लास्ट से जो है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा ना। उसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर जो है वो विंगलेट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही कम ब्रांड ऐसे हैं स्पेशली इंडियन की जो आप लोगों को विंगलेट जो है वो ऐसी बाइक्स में प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप लोगों को RR 310 के अंदर देखने को मिलता है, बट ये चीज आप लोगों को इस बाइक के अंदर भी मिलने वाली है, जिसको फ्रंट से जो है वो काफी बल्कि डिजाइन देने वाली है। हेडलाइट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। DRL जो है वो आपको मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में कि साइड में आपको क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। सो साइड से जो है वो आप लोगों को अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसा आपको करिश्मा देखने को मिला करती थी उससे थोड़ी सी डिजाइनिंग को जो है वो अलग किया गया है। एंड स्पेशली अगर आप इस बाइक के फ्यूल टैंक को देखोगे तो वहां पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा एक्जैक्टली सेम वाला टैंक देखने को मिलेगा जो कि आपको एक्सट्रीम 250R के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलता है। एंड जब आप उस बाइक के ऊपर बैठते हो ना तो भाई व्यू जो है वो काफी ज्यादा अलग आता है, एंड काफी ज्यादा अच्छा सा डिजाइनिंग के साथ आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाइक के रियर पोर्शन के बारे में कि रियर में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो रियर के अंदर जो टेल लाइट है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम रहेगी जैसा एक्सट्रीम के अंदर या XMR के अंदर आता है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर आप लोग चेंज देखोगे। अब देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन में वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को XMR 210 के अंदर पता होगा कि ग्रैब रेल्स देखने को मिला करते थे, जो कि इस बाइक के अंदर नहीं है। एंड मुझे लगता है कि कंपनी ने जो है इनबिल्ड ही कर रखा है, मतलब सीट के नीचे ही आप लोगों को जो है ग्रैब रेल्स देखने को मिलने वाला है। तो एक काफी अच्छी चीज है, थोड़ा सा मस्कुलर जो है वो बाइक को बना देते हैं। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन कौन सा देखने को मिलेगा एंड क्या पावर देखने को मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 30 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा फेबुलस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप जिक्सर को देखोगे ना, या फिर अगर आप 250 सीसी की अदर बाइक्स को भी देखते हो ड्यूक को छोड़ करके, तो सबके अंदर ना आपको 25 bhp 26 bhp 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क यही चीज देखने को मिलती है। बट
बट ये इकलौती ऐसी बाइक होगी जो कि 250 सीसी के अंदर फुल्ली फेयर्ड मशीन रहेगी एंड आपको 30 bhp का पावर एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगी, वो भी एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी फेबुलस रहने वाली है, मतलब लिक्विड कूल्ड एफआई सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगी। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखते हो तो वो भी आपको काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे, किसी भी फीचर की कमी जो है मुझे नहीं लगता कि इस बाइक के अंदर छोड़ी जाएगी। बाकी हाँ, एक आधी फीचर तो है भाई डेफिनेटली रह ही जाता है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप जो है वो फ्रंट में मिलेगा, विंगलेट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, उसी के साथ आपको लॉन्ग वाइजर देखने को मिलेगा जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। एडजस्टेबल हैंडल बार्स भी आपको इस बाइक में मिलेंगे, मतलब अगर आप लोगों को अपना हैंडल को एडजस्ट करना है, लाइक अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो या फिर अगर आप लोगों को कंधों में दर्द हो रहा है तो आप उसको भी जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक को। अगर आपको ज्यादा भगाना है या टॉप स्पीड अगर आपको अचीव करना है तो आप उस हैंडल को एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, जिससे एरोडायनेमिक जो है और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग लॉन्ग टूर पे लेकर के जा रहे हो तो उसको ऊपर कर दो, जिससे आप लोगों के कंधे वंधों में जो है वो दर्द नहीं होगा। इस बाइक के अंदर प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले ही आएगा, ये चीज मैंने काफी लोगों से सुनी है। जो हीरो की तरफ से एक्सट्रीम 250R आती है ना, उसके अंदर जो डिस्प्ले दिया है ना वो बिल्कुल ही बेकार सा दिया है यार, मतलब इवन ग्लैमर के अंदर आपको उससे अच्छा जो है मीटर देखने को मिल जाता है। सो इस बाइक के अंदर तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच, विंगलेट्स, ये सारी चीजें मिलेगी। एंड बेसिक में लाइक गियर इंडिकेटर हो गया, डुअल चैनल एबीएस हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। टायर्स के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको टायर्स कौन सा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स टाइप के आप लोगों को यहाँ पे व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 110, 70, 70 इंचेस के फ्रंट टायर, 150, 60, 70 इंचेस आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। दोनों ही टायर जो है वो मे बी आप लोगों को रेडियल टायर देखने को मिले, जिससे आप लोगों को लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू जो है वो आप लोगों को आएगा। बहुत आराम से जो है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, लीन करना चाहो, कॉर्नरिंग करना चाहो, वो सभी चीजें। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, यहाँ पर रहने वाला है सस्पेंशन। इस बाइक के अंदर भाई सस्पेंशन भी जो है वो आपको काफी अच्छी क्वालिटी के ऑफर करने वाली है कंपनी। लगभग 43 mm की यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जिक्सर भले आप लोग ले सकते हो, ठीक है भाई, जापानीज इंजन है, काफी अच्छा ब्रांड आप लोगों को मिल रहा है, बट वहां पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे ना, स्टिल आज के टाइम में मतलब जहां पर 125 सीसी की बाइक में आपको यूएसडी सस्पेंशन ऑफर करती है कंपनी, वहां पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं करिश्मा जो है वो मतलब एक तरफा राज करने वाली है 250 सीसी में। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं छोड़ा गया है कंपनी की तरफ से। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड रहने वाली है। अगर मैं इस बाइक के सेगमेंट के हिसाब से बात करूं, मतलब जिस हिसाब से इस बाइक की पावर दी जा रही है ना, उसी हिसाब से जो है वो आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो काफी बढ़िया मिलने वाली है। सीट जो है भाई देखो, यहाँ पर अगर अपना राइडर के बारे में बात करूं तो वो तो ठीक ठाक एकदम कंफर्टेबल लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पिलियन सीट को देखते हो तो वो जो है वो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल हो सकती है, स्पेशली फॉर लॉन्ग राइड। जो बंदे लॉन्ग राइड पे लेकर के जाते हैं उन्हें जो है वो काफी दिक्कतें का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। ऐसा हीरो ने भी कोई हिंट नहीं दिया है। ये बाइक डेफिनेटली जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2025 के एंड तक, जहां पर मुझे लगता है कि 80% चांसेस हैं कि ये लॉन्च कर दे। बाकी 2026 के अंदर तो डेफिनेटली ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो भाई जैसा आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई जीएसटी कम कर दिया है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बाइक आप लोगों को 1,90,000 रुपए एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट कर दे। तो अगर आप एक्सट्रीम को देखोगे तो वो 1,80,000 रुपए आप लोगों के लिए कॉस्ट करती है, तो कम से कम 10,000 रुपए में तो आप लोगों को फेयरिंग का जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस बाइक की प्राइसिंग थोड़ी सी कम होगी। इस बाइक की भी जो प्राइसिंग है वो लगभग 1,85,000 से 1,90,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट कर सकती है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको भी ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी अपकमिंग बाइक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।